ठेकेदार का ऐसा तो होता नहीं कि हर महीने उनको कहीं से सैलरी आ रही है। 6 महीने साल में वो कमाते हैं, तब कहीं जाके उनके पास 4 पैसे होते हैं, तब वो सर्वाइव करते हैं, अपने खर्चों को पूरा करते हैं। मेरा मन इतना दुखी है, या तो आप टाइम से हमारी पेमेंटें दो, नहीं तो ऐसा करो आप हमें जहर दो और मार डालो। अगर ठेकेदार एक दिन हड़ताल पे बैठ गया, आपकी सड़कें बंद होगी, आपका पानी बंद होगा, हर चीज आपकी बंद होगी। मंडी जिला मुख्यालय में गुरुवार को ठेकेदारों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसको लेकर कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर फेडरेशन मंडी के बैनर तले शहर में रैली निकालकर अपनी बकाया राशि जारी करने की मांग की। वहीं फेडरेशन के सदस्यों ने डीसी मंडी अपूर्व देवगन को ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को वास्तविकता से अवगत कराया गया है। जानकारी देते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर फेडरेशन मंडी के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि ठेकेदार प्रदेश के विकास कार्यों में पूरा सहयोग करते हैं। बैंक से कर्ज, दुकानदारों से उधार और ट्रक टिप्पर मालिकों से उधार लेकर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल में बच्चों की स्कूल कॉलेज फीस, दाखिला और वर्दी के खर्चे होते हैं। हर साल 31 मार्च तक उन्हें 70 से 100% भुगतान मिल जाता था। इससे सारे खर्चे और कर्ज का निपटारा हो जाता है। इस बार ठेकेदारों को 31 मार्च को 1 रुपए का भी भुगतान नहीं किया है। इससे ठेकेदार, उनसे जुड़े लोग, मजदूर और परिवारों की स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 21 अप्रैल तक उन्हें बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो वे परिवार सहित आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे। जरूरी नहीं है कि सारे ठेकेदार करोड़पति अरबोपति हैं। उनमें से जैसे मेरी तरह कई ऐसी सिंगल मदर भी हैं जो बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। हम थोड़े छोटे छोटे काम लेके हमने अपने बैंक से हमने पैसे उठाए होते हैं, तब हमने काम करने, कड़ी धूप में मेहनत करनी। सब ठेकेदारों ने इतनी, एक तो हमारे ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे हैं, आप एम फार्म दो, आप ये करो, आप वो करो। सारी फॉर्मेलिटीज करने के बावजूद, कड़ी धूप में मेहनत करने के बावजूद, 1000 चक्कर ऑफिसों के करने के बावजूद हमें बोला गया कि आपकी जो है आप फटाफट बिल बनाओ और आपकी पेमेंट हो जाएगी। और जैसा कि सर ने अभी बोला कि हम ठगे रह गए। उस दिन इतना रोना हमें आया जब हमने पूछा कि हमारी पेमेंट क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने बोला कि आपकी जो है ट्रेजरी से वापिस आ गई आपकी फाइलें। सर आप ये बताओ कि अभी अप्रैल का महीना है और मजबूरन हमें अपने बच्चों को घर बिठा के रखना पड़ रहा है। उनकी एडमिशन हैं, घर के खर्चे हैं। ठेकेदार का ऐसा तो होता नहीं कि हर महीने उनको कहीं से सैलरी आ रही है। 6 महीने साल में वो कमाते हैं, तब कहीं जाके उनके पास 4 पैसे होते हैं, तब वो सर्वाइव करते हैं, अपने खर्चों को पूरा करते हैं। मेरा मन इतना दुखी है, या तो आप टाइम से हमारी पेमेंटें दो, नहीं तो ऐसा करो आप हमें जहर दो और मार डालो। मुझे बहुत गुस्सा है कि, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ भाई प्लीज हमारी पेमेंट जितनी जल्दी हो सकती है करो। अगर हम लोग नहीं है, देश का, यहाँ की सड़कें हैं, पानी है, जितनी भी व्यवस्था है वो ठेकेदारों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ठेकेदार एक दिन हड़ताल पे बैठ गया, आपकी सड़कें बंद होगी, आपका पानी बंद होगा, हर चीज आपकी बंद होगी। तो मैं यही बोलती हूँ, या तो हमारी पेमेंट आप टाइम से करो, नहीं तो हमें जहर दे दो, हमें मार डालो, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट सुन लो आप। सारी साल जो है कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, गवर्नमेंट में सरकार का साथ देता है, अपने पैसे लगाता है, बैंकों से ऋण लेता है, रेत बजरी जो है ट्रकों टिप्परों से उधार लेता है, तब जाके कार्य पूरे करते हैं। तो सारी साल जो काम करके सारी आस ये होती थी कि 31 मार्च को जो है पेमेंटें हो जाएंगी। तो इस बार हमारे साथ ठगी क्या हुई कि हमारी सारे बिल जो हैं डिपार्टमेंट ने ट्रेजरी को भेज दिए कि हाँ जी पेमेंटें आपकी हो गई हैं, कि ट्रेजरी में चले गए। लेकिन ट्रेजरी से वो सारे बिल वापस आ गए 1 तारीख को। हम लोग तो ऐसे ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि जैसे किसी ने ठग दिया हमें कि भाई पैसे दे दिए आपके, ट्रेजरी में आ गए, फिर बाद में आता है ट्रेजरी से आते हैं कि उसमें मिसमैच हो गया है। तो ये सारी दिक्कतों के लिए हम लोग सीएम साहब को ज्ञापन देंगे, डीसी साहब के माध्यम द्वारा, कि हमारी पेमेंटें कब होगी। और हम लोगों के अप्रैल महीना है आजकल, तो बच्चों की फीसें हैं, कई खर्चे हैं, कईयों के पैसे देने हैं, बैंकों के ऋण देने हैं, तो वो कैसे चुकाएंगे। अप्रैल 25 तारीख तक अगर हमारी पेमेंटें क्लियर नहीं हुई तो हम लोग उसके बाद धरना प्रदर्शन करेंगे या भूख हड़ताल पे बैठेंगे, या कुछ भी जो भी हमारा जो डिसाइड करेगी कमेटी, तो वैसा करेंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय रेनबो इंटरनेशनल स्कूल, नगरोटा, बगवा। क्या आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? अगर हाँ,
तो रेनबो इंटरनेशनल स्कूल आपके और आपके बच्चों के सपनों को हकीकत में बदल सकता है, जहां पर आपका बच्चा एक किताबी कीड़ा ना बनकर अपने टैलेंट को निखारेगा। क्योंकि यहाँ पर जर्मन भाषा, कैम्ब्रिज लर्निंग, रोबोटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट और खेलो इंडिया के अंतर्गत वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, तैराकी, जिम्नास्टिक और हॉर्स राइडिंग जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल 10वीं और 12वीं में बेहतरीन परिणाम दे रहा है और यहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी आज कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आज ही जाएं रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा वगवा में और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7807849222 पर।